यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं त्यज्यो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो स्थान ज्ञानियों द्वारा प्राप्त किया जाता है उसी स्थान पर कर्मयोगी भी पहुँचते हैं। इससे जो पुरुष सांख्य और योग को एक ही देखता है वही वास्तव में देखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सांख्य और योग दोनों का लक्ष्य एक ही है, यानी दोनों मार्ग एक ही जगह पर पहुंचते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहे दोनों में भेद है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पश्यन्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब होता है, अगर शास्त्रीय अर्थ करके देखें तो मतलब यह होगा कि आत्मा दृष्टा है, दृश्य रूप में इसको नहीं देखा जा सकता। दृष्टा का दृष्टा के द्वारा ही अनुभव होता है। यहाँ पर जब सांख्य और योग दोनों की बात की गई तो ये याद रखिए, दोनों को क्रम से उनका पालन करना होता है। पहले योग का और फिर सांख्य का, यानी पहले आप कर्मयोग करते हैं और फिर सांख्य यानी कि संन्यास यानी ध्यान की गहराइयों में आप उतरते हैं। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो जैसा है वैसा मनुष्य को देखना चाहिए। ये बड़ी अद्भुत बात भगवान ने बोली। क्या ऐसा है कि हम जो सामने दृश्य है, जो फैक्ट है, उसको बिल्कुल वैसा देखें? ज़्यादातर लोग वैसा नहीं देखते। कोई व्यक्ति हमारे पास आया, मदद मांगने आया। अब हमारे मन में पहले से ही धारणा बैठी है जो मांगने वाले होते हैं वो सारे के सारे बेईमान होते हैं। हमें किसी ने मन में पढ़ा दिया जो व्यक्ति तुमसे मांगने आएगा वो एक नंबर का चोर और बेईमान आदमी है, वो झूठा है, वो तुम्हें ठगना चाहता है, तुम्हारी दया करुणा, तुम्हारा जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसको यूज़ करना चाहता है। अब आपके अंदर वो बात बैठ गई। अब उसको दुख है, पीड़ा है, वो सत्य बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप वो नहीं देखेंगे। आप वो देखेंगे जो आप अपने मन से देखना चाहते हैं, जो पहले से आपके अंदर भर दिया गया, जो अंदर चल रहा है, बस वही दिखता है। फिर उसकी पीड़ा आप भूल जाएंगे, उसके सत्य को भूल जाएंगे। आपको सिर्फ ध्यान देगा कि क्या है आपके अंदर चल रहा, आप वही देखेंगे। ये तभी लोगों के साथ होता है, नॉर्मली होता है। हमारे भीतर जो चलता है हमें वही दिखता है। यदि हमारे भीतर एक मन में धारणा आ गई कि ये व्यक्ति तो बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, कि तो हमेशा सच बोलता है, और वो झूठ भी बोल जाए तो भी आप उसके झूठ को सच ही मान लेते हैं, आपकी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है। ये आंखों पे पर्दा ना पड़े। भगवान कहते हैं जो जैसा है वैसा देखो। अपने मन में धारणाएं और ख्याल मत बनाओ, सामने जो रियल फैक्ट है उसको देखो। कहते हैं कि रामदास भगवान श्री राम की कथा लिखते थे। रोज सुबह कथा लिखते और शाम को अपने भक्तों के साथ चर्चा करते। उनकी कथा की बहुत चर्चाएं होने लग गईं। दूर दूर से लोग आने लगे रामदास की कथा सुनने के लिए। तो कहा जाता है, बड़ी प्यारी सी कथा है, यह कहानी है कि हनुमान जी को भी सुनाई दिया कि बहुत प्यारी राम कथा हो रही है, ऐसी राम कथा तो सुनी ही नहीं। अब हनुमान जी उत्सुक हो गए, वो भी आए सुनने के लिए। अब कथा में रस आने लगा हनुमान जी को, क्योंकि वह तो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने तो वो सब देखा था अपनी आंखों से। तो हनुमान जी कथा सुनते और बड़े हैरान होते कि इतने साल के बाद रामदास को एक एक चीज़ कैसे पता, एक एक फैक्ट वैसे बता रहे हैं जैसे घटना घट रही हो, कोई व्याख्या नहीं, जैसे रियल लाइफ इंसिडेंस हो रहा हो, ऐसे बोल रहे हैं। बड़ी अद्भुत बात है यह। अब कोई भूल चूक ना निकाल पाते, परंतु एक दिन कोई भूल निकली। अब रामदास जी ने कहा कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तब उस समय शुभ्र चंद्रमा की चांदनी की तरह फूल खिले हुए थे। अब हनुमान जी खड़े हो गए, क्योंकि हनुमान जी ने तो सुर्ख लाल रंग के फूल देखे हुए थे। उन्होंने कहा आप अपनी भूल सुधारिए, सफ़ेद फूल नहीं लाल फूल थे। अब रामदास जी माने नहीं और कहने लगे बकवास बंद करो और बैठ जाओ, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ।
अब हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया परंतु रामदास तो माने ही नहीं। अब हनुमान जी को क्रोध आ गया। अब वो अपने रूप में आ गए और कहने लगे, मैं तो हनुमान हूँ, सामने देखा है, मैं ही तो गया था अशोक वाटिका। तुम मेरी ही कहानी बता रहे हो, मेरे बारे में बता रहे हो और कहते हो कि मैं ही झूठ बोलता हूँ। तब रामदास जी तब भी नहीं माने और कहने लगे कि चुप कर कर बैठ जाओ, तुम नहीं जानते फूल सफ़ेद थे। अब झगड़ा हो गया दोनों में। अब रामदास जी जिद पर अड़े हुए थे और हनुमान जी अपनी जिद पर। तो भगवान श्री राम के पास दोनों गए। तो भगवान श्री राम ने दोनों की बातें सुनी और हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी आप क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि जो रामदास जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तुम उस समय इतने क्रोध में थे, इतने गुस्से में थे, तुम्हारी आंखें इतनी लाल थीं कि तुम्हें सफ़ेद फूल भी लाल दिखाई दे रहे थे। तो ये है हालत, हम जिस भाव से भरे होते हैं वैसा ही जगत हमें दिखता है। यदि हमारे अंदर क्रोध पीड़ा है तो सब जगह वही दिखेगा। हम अंदर प्रेम से भरे हैं, उस दिन सब बड़े अच्छे लगते हैं। वही लोग जो रोज दुख देते हुए दिखते थे, आज आप प्रसन्न हैं तो उनके साथ ही गप्पे मार के बहुत हंसी आती है, बड़ा मज़ा आता है। जैसी भीतर की भावना वैसा जगत दिखता है, वैसी ही दृष्टि हो जाती है, दर्शन को बदल देती है। तो रियल फैक्ट बदल जाता है हमारी भावना से और हमारे अंदर के ख्यालों से। तो भगवान कहते हैं जो मनुष्य जैसा है वैसा देखता है वही मनुष्य सही मायने में योगी है। तो सांख्य और योग दोनों अलग नहीं, दोनों का लक्ष्य एक है। जिसकी ऐसी दृष्टि है वही योगी माना जाएगा। हमारी दृष्टि एंटर कर जाती है और हम चीज़ों को बदल देते हैं, रियल फैक्ट्स को बदलना शुरू कर देते हैं। भगवान कहते हैं बदलो मत, समझो चीज़ को। अब निष्काम कर्म की भावना कहेगी फलाशक्ति का त्याग करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लोगों का भला करो, निस्वार्थ भावना से कर्म करो, यज्ञ की भावना से कर्म करो। और सांख्य कहेगा कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ परमात्मा की भक्ति करो। परंतु दोनों में भेद नहीं, दोनों पहुंचाते हैं एक ही लक्ष्य तक। अब अज्ञानता क्या कहेगी? अज्ञानता मानती नहीं। अज्ञानता कहती है हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, हमें मत समझाओ। अब वो अज्ञानता, वो इग्नोरेंस, वो आपके लिए मुसीबत पैदा करती है। व्यक्ति यदि अपनी अज्ञानता को मान ले और चीज़ को सही ढंग से समझना शुरू करे और देखना शुरू करे तो जीवन में परिवर्तन आने लगता है। कहते हैं कि एक ठंड की रात को पहाड़ों में बर्फ पड़ रही थी, तो कुछ बंदरों का समूह था, वो कुछ चमकीला कपड़ा उठा लाए, उसके पास बैठ गए। उन्हें लगा जैसे अग्नि जल रही है, अग्नि जैसी चमक है इसकी। अब आग ताप रहे हैं बैठे हुए, जबकि आग नहीं है। बेवकूफ़ बन रहे हैं, चीज़ सामने जैसी है वो नहीं देख रहे। अब दूर एक चिड़िया उड़कर आई, जिस पेड़ के नीचे वो सब बंदर बैठे थे उस पेड़ की डाली पर बैठकर बोली, जो तुम देख रहे हो ठीक नहीं देख रहे, तुम चाहते हो गर्मी, अग्नि। जो चीज़ सामने चमक रही है वो अग्नि नहीं है। आंखें खोलो, होश में आओ, मर जाओगे। थोड़ी देर में ठंड इतनी है कि कपा देगी, जो खून है जम जाएगा, मर जाओगे। चिड़िया ने बहुत समझाया, अनेकों बार समझाया, अब बंदर नहीं माने। अब इतना क्रोध आ गया उन्हें कि ये हमें रोकती है, हम तो अग्नि के पास बैठे हैं, ये हमें रोक रही है। तो दो बंदर ऊपर चढ़े, चिड़िया को पकड़ा और चिड़िया को ही मार डाला, उसकी बात नहीं सुनी और बाद में खुद भी उनकी मृत्यु हो गई। तो अज्ञानता मृत्यु लाती है और ज्ञान प्रकाश की ओर लेकर जाता है, अमृत की ओर लेकर जाता है। अब ये हमारा खुद का डिसीजन है, निर्णय है कि हमें किस ओर जाना है, अज्ञानी बनकर जीना है या ज्ञानी बनकर जीना है। भगवान बार बार समझाते हैं कि अज्ञानता मृत्यु है। हम अज्ञानता में भेद करना शुरू करते हैं, हम कहते हैं ये चीज़ बेस्ट है, ये चीज़ कम बेस्ट है।
कोई चीज़ को ऊंचा पहुंचा देंगे, किसी को नीचा पहुंचा देंगे। परंतु भगवान कहते हैं 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं, 2 प्रकार के मार्ग हैं, और ये जो 2 मार्ग हैं इनका लक्ष्य एक है, ये अलग अलग नहीं। यदि कोई निष्काम कर्मी बनकर सेवा करता है, लोगों का भला करता है, उनके सुख दुख को पूछता है और उसका समाधान देता है, तो वो व्यक्ति भी परमात्मा तक पहुंचेगा। और जो व्यक्ति सिर्फ ध्यान कर रहा है, भक्ति कर रहा है, जिसने सारे कर्मों का न्यास कर दिया, संन्यास कर दिया, वो व्यक्ति भी परमात्मा तक पहुंचता है। दोनों की राहें एक ही हैं, दोनों एक जगह पहुंचते हैं, परंतु जो हमारी दृष्टि है भेद करने की, वो समस्या है। जिस दिन ये दृष्टि ठीक होगी, ये ड्युअलिटी ठीक होगी हमारी, उस दिन हम चीज़ों को ठीक से समझेंगे। दर्पण की तरह बनिए। जैसे दर्पण, कोई चीज़ सामने आती है तो जैसी है वैसे दिखाता है। आप सुंदर हैं तो सुंदर दिखेंगे दर्पण में, और आप सुंदर नहीं हैं तो वैसे दिखेंगे। आपका चेहरा, आपने मेकअप किया है तो भी वैसा दिखेगा, और आप बिना मेकअप के आए हैं, बाल फैलाए हुए हैं, तो भी दर्पण वैसे ही दिखाता है। तो जो दर्पण जैसा व्यक्ति बन जाता है, जो चीज़ों को जैसा है वैसे कहता है और वैसे ही समझता है, वही व्यक्ति समझिए योगी और सन्यासी है। इसे जब गुरु के सम्मुख शिष्य आते हैं तो गुरु कहते हैं, जो मैं कह रहा हूँ उसे वैसा ही जानो, वैसा मत जानो जैसा तुम जानना चाहते हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग वो चीज़ें पकड़ते हैं प्रवचन में जो उनके लाभ की हैं, जो उन्हें लगता है कि इस बात से हम अपनी इस बुराई को ढक सकते हैं, इस कमी को ढक सकते हैं, वो एग्जाम्पल लेकर कोट करना शुरू करते हैं। क्योंकि आदत है मनुष्य की अपनी कमज़ोरी को ढकने की। जो जैसा है वैसा लीजिए, जो चीज़ जैसे सम्मुख आ रही है उसको वैसे पकड़िए, अलग क्यों लेते हैं? ये ड्युअलिटी ना आए, एक हो जाइए, एक। अब निष्काम कर्म का मतलब है कि आप दर्पण के सामने से हट गए और कर्म संन्यास सांख्य यानी दर्पण को ही तोड़ दिया। यानी निष्काम कर्म में फल के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं, और कर्म संन्यास में कर्म ही नहीं है। जब कर्म ही नहीं होगा तो आगे की यात्रा भी खत्म। जैसे ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, चीज़ ही नहीं हो, कर्म ही नहीं हो, वो कर्म संन्यास है। परंतु दोनों मार्गों का उद्देश्य एक, सिर्फ एक उद्देश्य, वह है परमात्मा की प्राप्ति। अब आप चुनिए कि आप किस ओर जाना चाहेंगे, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, किस तरफ चलते हुए आपको लगता है सुविधा होती है। इसलिए भगवान मनुष्य के ऊपर छोड़ते हैं। ज़्यादातर लोग निष्काम कर्मी होते हैं, इसीलिए भगवान कर्म योग की बात ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि पहले कर्म योग करके अंतःकरण शुद्ध कर लेना चाहिए, फिर ही ध्यान की योग्यता आती है। जिस व्यक्ति के अंदर सिर्फ अहम है, स्वार्थ है, दूसरे का भी छीन के खाने की भावना है, वो व्यक्ति कभी भी ध्यान के लिए तैयार नहीं हो सकता। वो आंखें बंद करेगा तो मन में वासनाएं और इच्छाएं चलेंगी, चीज़ें चलेंगी, वो कभी ध्यान नहीं कर पाएगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है निष्काम कर्म करते हुए अपने आप को सुधारिए। जो गलतियां हो गई उसके लिए माफ़ी मांगिए और परमात्मा से परमात्मा की कृपा को खींचिए। गुरु के सानिध्य में जाइए, वो आपको ज्ञान के उपदेश देंगे, वो आपको समझाएंगे। जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की राह पर चला, उनकी शरण में गया तो उसे ज्ञान के उपदेश मिले, उसे जीवन जीने का तरीका आया। तो ये जीवन जीने का तरीका आता है जब हम सदगुरु के चरणों में जाते हैं और वहाँ ज्ञान के उपदेश लेकर अपने जीवन को सुधारते हैं। तो जीवन हमारा सुधरे और हम ज्ञान की तरफ चलें, इसका प्रयास हम करें।